really a very good science. It's a study of planets. हमारी तो ancient कितनी साल की परंपरा है, हमारी संस्कृति है. So there is something behind it. Because everybody is born with a certain karma. Right. और आप कहीं कुछ करके भी उस कर्मा को तो अवॉइड नहीं कर सकते. People are saying ये करिए पैसा आ जाएगा, वो करिए पैसा आ जाएगा. पैसा नहीं आएगा, तकलीफ ही हो जाएगी. ये वास्तु का सबसे बड़ा रूल है. घर में फिश टैंक लगा दीजिए, नॉर्थ ईस्ट में आपके पैसे आएंगे ही आएंगे ऑटोमेटिकली, वो आवाज से, बट वो वाटरफॉल रनिंग होना चाहिए. अब हमारे इतने सारे बाथरूम्स हैं, उनकी वजह से वास्तु कराना बहुत ज्यादा अनिवार्य. जब मैं वास्तु करती हूँ, मैं कुछ नहीं खाती हूँ किसी के घर का. वेलकम टू द देवीना बनर्जी शो. आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना से. वो एक न्यूमरोलॉजिस्ट है, एस्ट्रोलॉजर है, वास्तु एक्सपर्ट है एंड टैरो कार्ड रीडर है. इतना सब कुछ एक साथ. तो आज जो हमारी बातें हुई वो काफी रेवलेशन के साथ था. आज हमने पता किया कि ये साल हम सबके लिए कैसा रहेगा, कौन से नंबर के लिए सही रहेगा, कौन सा बर्थ नंबर चुनना चाहिए या नहीं चुनना चाहिए, वो माँ बाप के साथ अलाइन होना चाहिए कि वो अपने आप में स्टैंड अलोन बर्थ नंबर होना चाहिए. ये सब और बहुत कुछ. चलिए ज्यादा आपस में बात नहीं करते, उनके साथ ही बात करने चलते हैं. वेलकम गीतांजलि टू द देवीना बनर्जी शो. थैंक यू सो मच. आपसे मेरा रिश्ता काफी पुराना है, 2-3 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं नाउ. और मेरा जो एक्सपीरियंस था विथ यू हैड बीन वंडरफुल. सो आई कीप कमिंग बैक टू यू. और फिर मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें जो मैं ऐसे ही आपको बिठा के पूछती रहती हूँ, तो वो मैं पॉडकास्ट में क्यों ना करूँ. तो वो उससे लोग भी जानेंगे, लोगों को भी इच्छा होगी जानने की, जो मेरे जैसे हैं जिनको इच्छा होती है जानने की, तो वो भी जान सकते हैं. हाउ इम्पोर्टेंट इज अ नंबर इन अ पर्सन्स लाइफ? A person's life में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है is what the soul has decided to reincarnate when it comes to the planet Earth. तो नंबर जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी डिसाइड करता है सोल, टाइम भी डिसाइड करता है, नाम भी डिसाइड करता है, पेरेंट्स भी डिसाइड करता है. ओके. अभी मुझे मास्टर नंबर क्या है, मुझे ये भी जानना है. मास्टर नंबर ऐसे स्पेशल नंबर्स हैं जिनके जो सोल्स हैं, जिनके ज्यादा कार्मिक लेसन्स हैं, वो लोग वो मास्टर नंबर लेते हैं. बट उनके पास वो एबिलिटी भी होती है वो कार्मिक लेसन्स को सीखने की. तो 1111 इज अ कार्मिक नंबर, जो 22 इज अ कार्मिक नंबर. जब आपका टोटल हम करते हैं ना डेट ऑफ बर्थ का, अगर वो 33 के 6 पे आएगा वो भी कार्मिक नंबर होता है. 33 के 6 में ना, अगर आपने टोटल आपका डेट ऑफ बर्थ किया तो वो 33/6, तो 33 को भी हम एक मास्टर नंबर समझते हैं. अच्छा 33. हाँ. 33. तो कितनी बार आप है ना अपना डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम न्यूमरोलॉजी में आप अपना ये नंबर पे आप डाल दोगे 33/6, लेकिन 33/6 जो होता है वो काफी आपको स्पिरिचुअलिटी देगा और उसके बाद आपके लाइफ में सक्सेस देगा. पेरेंट्स शुड डिटरमाइन द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द चिल्ड्रन. एक जनरल होता है और मतलब वो इंडिविजुअल होता है. मतलब सोचिए मेरा बेबी हो रहा है, मैं एक अच्छा डेट ऑफ बर्थ ऐसे ही ढूंढूं कि वो मेरे और मेरे हस्बैंड के सब कुछ के ऊपर अलाइन करके वो एक अच्छा डेट ऑफ बर्थ निकलता है. अगर आप देखिए, अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज दिस थिंग यू सेड चॉइस. इफ यू हैव अ चॉइस, टेक द डेट ऑफ बर्थ ऑफ योर हस्बैंड, टेक द डेट ऑफ बर्थ ऑफ योरसेल्फ एंड देन गेट अ डेट ऑफ बर्थ फॉर द चाइल्ड, ताकि चाइल्ड जो है वो दोनों नंबर से हार्मनी हो. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट रिमेंबर नंबर्स, बट सपोज आपके हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ 1 से शुरू होता है, देन वी विल नेवर आस्क यू कि आप है ना 17 तारीख को अपने बच्चे को करिए, बिकॉज 8 और 1 की बनती ही नहीं है. तो वी विल नॉट गिव यू दैट नंबर. वी विल ट्राई कि आप 18 को करो. 9 और 1 की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, अंडरस्टैंडिंग. तो इस तरह से हम देंगे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है. क्योंकि देखिए सूर्य और शनि, पिता और पुत्र, अब उनके एक दूसरे से बनती नहीं है, तो फिर कैसा रिलेशन रहेगा पेरेंट्स के बीच में और बच्चे के बीच में. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप अगर ये करेंगे, आपके पास चॉइस है, तो प्लीज गो फॉर इट 100%. वी इनफैक्ट गो एंड टेल द टाइम ऑल्सो. मैंने अभी हाल फिलहाल में एक जन को टाइम दिया था. वी हैड नो कंट्रोल ओवर द डेट बिकॉज सडनली कुछ हो गया, तो मैंने कहा चलो आज के दिन ही करना है, तो बेस्ट टाइम आपको जो हम दे सकते हैं हम वो बेस्ट टाइम देंगे. एक जनरली पूछ रही हूँ, कौन सा डेट जनरली अवॉइड करना चाहिए ऐसा हो तो? देखिए अभी लोगों को डरना नहीं चाहिए. नहीं. हाँ, लेकिन नॉर्मली हम बोलते हैं 2, 4 और 8 को अवॉइड करना. 8 तो स्ट्रगल्स का नंबर है. 8, 17, 26. अभी आप देखेंगे कि काफी लोग बोलेंगे नहीं हमारे लाइफ में तो स्ट्रगल्स नहीं है. हो सकता है नहीं हो, आपकी शादी के बाद नहीं हो या कोई बच्चे आने के बाद नहीं हो, लेकिन 8 को जनरली स्ट्रगल्स का नंबर ही माना गया है, क्योंकि बोलते हैं ना शनिदेव का नंबर है ना, ही इज द लॉर्ड ऑफ कर्मा. तो आपके कर्मा एक्स्ट्रा होंगे, इसकी वजह से आप उस नंबर पे बॉर्न हुए हैं. आई सेड ना इट इज कार्मिक. और 4 नंबर राहु का नंबर, राहु को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो नंबर जो है जैसे राहु का सर होता है,
धड़ नहीं होता है, तो वो इंसान देख सब कुछ सकता है लेकिन उसको मिलता कुछ नहीं है। राहु को तो चाहिए था ना अमृत पी ले, उसको तो अमर होना था, तो वो तो तृष्णा ये रह जाती है, तो ये डिजायर्स। आप जब डेट ऑफ बर्थ बोल रहे हैं, मतलब आप क्यूमुलेटिव डेट ऑफ बर्थ बोल रहे हैं, Cumulative. डेट मंथ ईयर सब मिला के वो उसको डेट ऑफ बर्थ So बोल रहे हैं। suppose if somebody is born on the 4th, 13th, 31st and 22nd, they should avoid. मतलब if you have a choice, sometimes there is no choice. Sometimes there is no choice, the child decides to be born. But ऐसे अगर choice होती है तो कहीं ना कहीं बच्चे की डेस्टिनी में भी वो होता है कि वो उस दिन पैदा हो, तो आपको वो एस्ट्रोलॉजर बोलेगा जो आप 11-11 करिए, आपको वो एस्ट्रोलॉजर नहीं बोलेगा जो बोलेगा 11-12 कीजिए या 10-11 कीजिए। अच्छा, मतलब घुमा फिरा के उसको उस दिन आना ही था, राइट तो मुझे भी एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया राइट कि आप उसी दिन करो, राइट बिकॉज एवरीबडी इज बॉर्न विद अ सर्टेन कर्मा, राइट और आप कहीं कुछ करके भी उस कर्मा को तो अवॉइड नहीं कर नहीं कर सकते। सकते, कम जरूर कर सकते हैं with remedies, with mantras, with other therapies. We can definitely lessen it. It has happened in my life when my Sadesati, not Sadesati, my Shani Mahadasha was happening. My mother told me, तुम्हारा बहुत खराब टाइम चालू है, but this has been my most fantastic time because I did the remedies. But it is an ongoing process. It's not like आज किया और फिर 4 साल तक मत करो. No, I do it regularly. All my remedies. इनसे विस्तार में पूछते हैं थोड़ा वक्त लेके कि हाउ विल द ईयर 2025 बी फॉर ऑल द नंबर्स। 1 to 9 ही नंबर है, हाँ जी। तो नंबर 1। अभी देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंट करूंगी। मैं पहले तो बता दूंगी कैसा रहेगा, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको एक्चुअल कैलकुलेशन क्या करना है। ओके, राइट। अगर आप नंबर 1 ले, अगर आपका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ की बात नहीं हो रही, पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, पर्सनल ईयर इज द डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ, that's it, बस दैट्स एंड इट। 2025। ओके ओके, अच्छा उस हिसाब से 1 आएगा। हाँ, ओके, क्योंकि अगर सपोज फॉर एग्जांपल आपका 1 और सपोज 1 ऑन 1st of Jan, तो 1st of Jan 1 + 1 + 2025 आपका नंबर 2 आ जाएगा, आपका पर्सनल नंबर 2 आ रहा है। अच्छा, तो पर्सनल नंबर 2 और साल 9 तो खराब होगा। साल 9 मैंने, अच्छा 2025 का 9 नंबर आ गया ना। ओह तो अच्छा, अगर आपका पर्सनल ईयर आ रहा है 1, सो दिस इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक फॉर यू। आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जो जो चीजें आपकी रुकी हैं, स्टैग्नेंट है, आपको सारे ग्रोथ मिल जाएगी, आपको डेवलपमेंट होगा, आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। एंड यहाँ से आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आएंगी एंड यू विल नेवर नो फ्रॉम वेयर इट केम। मतलब यू विल बी जस्ट सिटिंग एंड आपको लगेगा अरे यहाँ से हमको बेनिफिट आ गया। कैसे आ गया? पिछला साल तो मेरा कितना खराब था। अगर आपका पर्सनल नंबर ईयर है 2 है, तो 2 और 9 की तो बनती नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, राइट। और बिकॉज ये लोग फ्रेंड्स नहीं है, जो लोग 2 नंबर का पर्सनल ईयर है, फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से बता देती हूँ, लाइक आपका डेट ऑफ बर्थ और आपके Suppose you're मंथ ऑफ born on बर्थ 2nd एंड of August. 2025 टोटल मिला के ये इस साल आपका पर्सनल नंबर हो रहा है 2 और 2025 होता है 9, तो 2 और 9 नहीं मैच हो रहा 2 है। और 9 जो है वो मैच नहीं होते। तो अगर आपका पर्सनल ईयर आता है नंबर 2 पे, तो आपके लिए ये साल अच्छा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको इमोशनल सेटबैक्स मिलेंगे, क्योंकि मंगल का साल है और चंद्रमा को चाहिए इमोशंस, सेंसिटिविटी, और उनको चाहिए रिलेशनशिप। आपको इमोशनल अपहीवल्स आएंगे ही आएंगे। जैसे चीजें अच्छी चल रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि पिछला साल बहुत अच्छा था, लेकिन 2 नंबर का साल है, अब आपका बॉस वही बॉस डिफरेंट हो जाएगा। He will become more rash towards you, angry towards you. It's a possibility. I'm not saying it's going to happen. कहीं से भी आपको तकलीफ आ सकती है। जो चीजें अच्छी चल रही थी वो थोड़ी सी उथल पुथल होंगी क्योंकि चंद्रमा का साल है। चंद्रमा और 9 नंबर की बनती नहीं है। अब 3 नंबर करो, 3 and 9 are friends, तो आपको बेनिफिट ही आएगा, राइट। आपको आप नई नई चीजें सीख सकते हैं। नेम एंड फेम वाइज भी आपको बहुत नेम एंड फेम मिलेगा और आपको नई नई चीजें सीखने का भी मौका मिलेगा। मतलब आपके अंदर ही जिज्ञासा आएगी कि दैट यू विल गो फॉर हायर एजुकेशन। चिल्ड्रन के लिए बहुत अच्छा है, जिनका नंबर पर्सनल नंबर 3 पे आ रहा है, वो लोग हायर स्टडीज के लिए आगे जाएंगे एंड दे विल सी दैट वो इंटरेस्ट अपने आप उनकी लाइफ में आ गया। अगर 4 नंबर है, 4 और 9 का न्यूट्रल है, कोई इतना खास मित्र नहीं है, 4 अपने हिसाब से बैठा है, तो पर्सनल नंबर 4 हुआ और 9 नंबर का साल है तो इतना अच्छा नहीं रहेगा। तो ऐसे लोगों को इन्वेस्टमेंट्स ये साल नहीं करने चाहिए, कोई नई चीज नहीं करनी चाहिए, जॉब छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अगर सडनली बोले कि अरे मुझे ये रिश्ता नहीं जम रहा है, बट गिव इट टाइम, डोंट मेक एनी हेस्टी डिसीजंस, क्योंकि वापस से वो 4 नंबर है ना, बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेगा और 9 नंबर भी स्पीड डालेगा, मंगल का अग्रेशन आ जाएगा, तो उनको थोड़े अपने ऑफिस प्रेमाइस हर जगह बहुत कूलली ये साल को निकालना है। जिनका पर्सनल नंबर 5 है उनको तो देखो 5 की तो कोई फ्रेंडशिप सबके साथ है,
वो किसी से भी दुश्मनी नहीं लेता है। सबसे बेस्ट नंबर हम आजकल 5 को ही मानते हैं। तो 5 नंबर वालों की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बल्ले बल्ले, हाँ ठीक है नंबर 9 आया, मेरा सुनेगा नहीं सुनेगा तो भी मेरे को चलेगा, मैं तो प्रिंस का नंबर हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 और 9 वापस से मित्र नहीं है। तो जो लोग 6 नंबर वाले, मतलब पर्सनल ईयर 6, ये नहीं कि 6, 15, 24, में वो नहीं बोल रही हूँ, जिनका पर्सनल ईयर जो 6 पे आ रहा है उनके लिए भी साल इतना कुछ खास नहीं रहेगा। तो अगेन मैं बोलूंगी 6 नंबर है, आपकी लग्जरी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपको जो चीजें खरीदनी है उसमें आप सडनली देखेंगे पैसा नहीं है, या फिर आपका पैसा कहीं गलत जगह पे भी आपका अटक सकता है। तो मनी वाइज यू टेक केयर, प्लस रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि 6 नंबर का साल है, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस इनको ये साल नहीं लेने हैं। पर इतना भी खराब नहीं है, न्यूट्रल है एक दूसरे से, इतना भी खराब नहीं है, तो ठीक ठीक चल जाएगा। अभी 7 नंबर है, 7 और 9 अगेन न्यूट्रल है, तो कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं, कोई ज्यादा नुकसान नहीं। 8 और 9 फिर से न्यूट्रल है, तो कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं, कोई ज्यादा नुकसान नहीं। लेकिन जिनका 9 है पर्सनल ईयर और ये साल 9 है, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। यस, क्योंकि उनका एक कंप्लीशन पे खुद का आ रहा है टाइम। 9 number also is a number of completion. So if their karmas have not been good, so health issues इनको आ सकते हैं. They need to be extremely careful about their health issues, about getting angry at people. They can even lose jobs अगर उन्होंने अपने वाणी पे, अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान नहीं दिया तो, बिकॉज बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे ये लोग, एंड उनके रिलेशनशिप्स खराब हो जाएंगे उनके कम्युनिकेशन को लेके। बोलते हैं एक बार एक ईगो चढ़ जा सकता है, जबकि 9 नंबर एक ह्यूमैनिटेरियन नंबर है। तो अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 9 है और ये नंबर 9 आ रहा है, हेल्थ इश्यूज आएंगे। तो इन व्यक्ति को तो मैं अभी बोल दूं, रेमेडी तो हम बाद में करेंगे, कि इनको गायत्री मंत्र का जाप तो करना ही करना है। और अगर ये जा सके हॉस्पिटल जहां सर्जरी होती है, वहां जाके एक गिलास पानी पी के आ जाए, बस इतना कर लें ताकि हेल्थ इश्यूज नहीं आए। 9 नंबर का साल वालों को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। 9 और 2, ये 2 लोगों के लिए ये साल बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकता है। सब अपने अपने घरों में बैठे बैठे इस वक्त कैलकुलेट कर रहे हैं कि मेरा कौन सा साल आ रहा है इस बार। स्टूडियो में भी मुझे मन में कैलकुलेशन दिख रहे हैं लोगों के। तो कैलकुलेशन लोग करते रहे, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कुछ व्यक्ति स्टोन्स पे के इम्पोर्टेंस देते हैं, बिकॉज देयर वाज अ टाइम दैट आई यूज्ड टू वेयर अ लॉट ऑफ स्टोन्स, एंड हाँ, और अभी मेरे हाथ में बिल्कुल स्टोन्स नहीं है। और लोग, जो आम जनता है, वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि करना क्या चाहिए, मतलब स्टोन्स पहने या स्टोन्स नहीं पहने, या फिर रुद्राक्ष पहनते हैं। क्योंकि अब रिसेंटली मैं बहुत लोगों से मिली जिन लोगों ने, सबने स्ट्रेस दिया ऑन रुद्राक्ष मोर देन स्टोन्स। तो मुझे अभी ये थोड़ा सा मतलब क्लियरली जानना है, व्हाट इज टू बी अंडरस्टूड और व्हाट इज टू बी इन्फर्ड, मतलब कंक्लूजन में क्या आना चाहिए। 2 चीजें होती हैं, लोग अभी रैंडमली स्टोन्स दे रहे हैं। जब तक आपके कुंडली में जो योग अच्छा नहीं है, वो स्टोन आपको नहीं देना चाहिए। जैसे अगर आपका बुध नीच का है, तो लोगों को ये धारणा है कि अरे बुध नीच का है, हम बुध पहनेंगे तो बुध अच्छा हो जाएगा। नहीं, वो नीचता और हो जाएगी। आप एक नेगेटिव प्लेनेट को और प्रबल कर रहे हो ना। अच्छा, तो जब बुध नीच का है, आपको एमरल्ड नहीं पहनना है। मतलब जो नीच का है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो पत्थर नहीं होता तब है। आपका रुद्राक्ष काम आएगा। अच्छा, इसीलिए अगर आपका बुध नीच का है, आपको एक 10 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, 4 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। बिकॉज रुद्राक्ष इसीलिए इतने ऊपर आ रहे हैं, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर अफोर्डेबल, अनलेस आप नेपलीज के लिए जाएं तो, विच आर वेरी एक्सपेंसिव, बट अदरवाइज मैंने देखा इंडोनेशियन रुद्राक्ष भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और इनके कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट्स नहीं है। आपका बुध नीच का हो, उच्च का हो, सभी 10 मुखी पहन सकते हैं। अच्छा, बेनिफिट सबको ही आएगा। बुध उनका अच्छा ही होगा, कम्युनिकेशन अच्छा ही होगा, उनका पीआर अच्छा होगा, नेम एंड फेम उनको अच्छा खासा मिलेगा। 5 नंबर उनके लाइफ में आएगा, क्योंकि बुध 5 नंबर का है। तो इससे उनको बेनिफिट, सिंपल है, इजी है, इसलिए लोग रुद्राक्ष प्रेफर कर रहे हैं। थोड़ा सा संभालना पड़ता है, जैसे हम भी रुद्राक्ष पहने हुए, तो थोड़ा सा संभालना पड़ता है। जब आप नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं, यू आर इन योर menstrual cycle, you need to take care at that point of time. Otherwise रुद्राक्ष is very safe, very affordable and gives very quick results. मैं तो रुद्राक्षी, अगर आप देखेंगे तो मैं रुद्राक्षी पहनती हूँ। मैं अपना 12 रुद्राक्ष के, 9 रुद्राक्ष के अलावा भी बाकी के रुद्राक्ष पहन के बैठ जाती हूँ कि भैया यू आर प्रोटेक्टिंग मी, यू आर ब्लेसिंग मी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि रुद्राक्ष आपको नेगेटिव एनर्जी से भी बचाता है। अगर आप कोई हॉस्पिटल में आ रहे हो, कोई भी एंटिटी, आपका ऑरा वीक है, एंटिटी आपको ये ऑरा में अटक सकता है, कोई भी एनर्जी, तो आप रुद्राक्ष पहन के जाइए,
कुछ नहीं होगा। 10 मुखी पहन लो, 8 मुखी पहन लो, 7 पहन लो और 9 पहन लो। ये 7, 8, 9, 10 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा। मतलब लोगों ये को क्या, कॉम्बिनेशन में पहनना चाहिए, ताकि हर एक चीज के लिए एक कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन पहनो, सिर्फ एक मत पहनो। anybody who is watching the video, they can wear any kind of रुद्राक्ष, मतलब आप एक generalized आप combination बता सकते हैं हाँ जी, जैसे आपके कि, डेट ऑफ बर्थ से, अच्छा that will happen आपके डेट ऑफ बर्थ आपके से। डेट ऑफ बर्थ से, और आपको चाहिए क्या। अगर आपकी 7.5 चल रही है तो मैं बोलूंगी 14 मुखी भी आपको धारण करना पड़ेगा। अगर आपको आपका सूर्य अच्छा करना है तो मैं बोलूंगी 12 मुखी भी धारण करो। तो अगर आपको रिलेशनशिप अच्छा करना है तो मैं बोलूंगी गौरी शंकर भी करो, मंगल भी करो, शुक्र भी करो। तो आपकी प्रॉब्लम और आपकी डेट ऑफ बर्थ से हम एक कॉम्बिनेशन देते हैं। तो मेरे बच्चे होने के आसपास मतलब उस टाइम पे मैंने बहुत ही ज़्यादा हाथ पैर मारे थे, एस्ट्रोलॉजर ये वो। तो मुझे एक एस्ट्रोलॉजर मिले थे, उन्होंने मेरा बहुत सारा कॉन्सेप्ट बदल दिया था। तो आई एम जस्ट आस्किंग अगेन कि जैसे बचपन से लेके एक अलग स्कूलिंग थी, एकदम बचपन से लेके, एज बीइंग अ बंगाली, बंगाल में बहुत एस्ट्रोलॉजर्स है जो बहुत जेम स्टोन्स देते हैं। तो बचपन से काफ़ी स्टोन्स पहने हुए थे, एंड सडनली फॉर द लास्ट 2 to 3 years मैं कोई स्टोन्स भी नहीं पहन रही हूँ, बिकॉज उन्होंने कहा कि मतलब मेरे चार्ट के अनुसार मुझे कोई प्रकार के मेटल भी सूट नहीं होता है। तो मुझे ये इसका भी आइडिया ही नहीं था। तो मैं एक तो वो भी पूछ रही हूँ, प्लस ये जो स्टोन्स का आपने बोला वो भी मुझे उन्होंने क्लियर किया कि जब जो चीज़ जिस चीज़ का दशा चल रहा है, मतलब वो चीज़ ऑलरेडी घाटे में है, हाँ, उसको मतलब वो चीज़ आई सही नहीं अंडरस्टूड, आई है, अंडरस्टूड। वो स्टोन पहनने से वो और मुझे विपरीत एग्जैक्टली। वो कर रहा है। हाँ, फिर उन्होंने भी वही बोला था जैसे कि गुरु, जैसे 7.5 होती है तो सब लोग आप देखोगे छल्ला पहन लेते हैं मेटल का अपने ये फिंगर में। हाँ, जैसे मेरी भी 7.5 चल रही है, मैंने नहीं पहना हुआ है। मेरे गुरुजी ने कहा था आपकी 7.5 चल रही है, आपका गलत टाइम चल रहा है और आप वापस से उसी का मेटल पहन रहे हो, तो आपको नहीं पहनना चाहिए, बल्कि आपको दान देना चाहिए ताकि वो चीज का इफेक्ट कम हो। जब आप दान देते हो ना तो वो नेगेटिव प्लैनेट का इफेक्ट कम होता है। आप कोई भी चीज पहनते हो एनहांस करने के लिए। अगर मेरा चंद्रमा अच्छा है मैं मोती पहनूंगी उसको एनहांस करने के लिए। मेरा गुरु अच्छा है मैं पुखराज पहनूंगी उसको एनहांस करने में। अब गुरु बैठा है गड्ढे में, अब आपने पहन लिया गुरु क्योंकि आपका गुरु अच्छा प्लेनेट है, आपका स्वग्रही है, ये है वो है, नहीं पहनना चाहिए। 6, 8, 12 के तो ग्रह एक जेनरिक है, अवॉइड करो। भले वो लग्नेश होके ही छठे घर में क्यों ना हो, आपको नहीं पहनने चाहिए। मुझे एस्ट्रोलॉजी का वो जो डायग्राम है मुझे वही समझ में नहीं आता है, लेकिन इतना 6th हाउस, नॉर्मल, 8th हाउस, 12th हाउस। हाँ, जिन लोगों को समझ में आता है वो समझ रहे हैं। लेकिन मैं जनरल क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, लाइक से नीलम के बारे में ऐसे बोलते हैं कि नीलम पहन लो आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे, या फिर कुछ बहुत खराब भी हो सकता है, या आपको राजा भी बना सकता है या भिखारी भी बना सकता है। सो ये क्या मतलब लोगों को ऐसे चांस लेना चाहिए तकिए के नीचे रख के कि मतलब उसके लिए प्रॉपर आपके ग्रह अनुसार ही लेना चाहिए? अब आपको समझना होगा नीलम एक ऐसा प्लैनेट है, इसके साथ आपको बिल्कुल भी कोई खेल वेल नहीं करना चाहिए। अगर आपकी चार्ट में आपका अगर नीलम आपका शनि अच्छा नहीं है तो नीलम जिंदगी में मत पहनना, वो घाटा ही देगा। तो नीलम जो है बहुत सोच समझ के पहनना चाहिए। मेरा पहला बात मैं यही बोलूंगी, जेनरिक नहीं है ये, किसी को भी नीलम नहीं पहनना चाहिए। भाई आपको शनि के नेगेटिव इफेक्ट खत्म करने 7 मुखी पहन लो, सिंपल है, इजी है, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन जो नीलम स्टोन है ना, शनि बहुत क्विक रिजल्ट्स दे देगा। हालांकि स्लो प्लैनेट है बट जब वो आप पहनोगे धारण करोगे तो बहुत क्विक रिजल्ट्स दे देगा। आपका एक्सीडेंट भी करा सकता है। मेरे फादर की मैं बात कर सकती हूँ, उन्होंने नीलम धारण किया था, उनका विद इन 10 डेज एक्सीडेंट हो गया। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर सबसे पहले उनकी हॉस्पिटल में हम लोगों ने रिंग उतरवाई थी। सो दिस इज नॉट गुड। सो ये तो हमने देखा हुआ ही है। सो it should not be, and people are just advocating for the sake of advocating. और एक चीज़ जो मुझे पूछना था कि जो हम पूजा में मंत्र बोलते हैं, और वो आजकल मतलब घरों में पंडित जी आते हैं, पूजा करके जाते हैं। बहुत अच्छे। तो पंडित जी से पूजा कराना चाहिए कि खुद को पूजा करनी चाहिए? क्योंकि जो पूजा कर रहे हैं उन्हीं पे फिर वो द बेनिफिट चला जा रहा है, ऐसा कुछ? अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आपको सही तरीके से करना है तो आप पंडित जी को बुला के 11,000 21,000 जाप करवा दो, सबसे बेस्ट रहेगा। हुँ। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि लोगों को खुद को भी कुछ चैंटिंग करने में इंटरेस्ट है, और जब आप चैंट करते हो तो आपके अंदर वो सात्विकता, वो मंत्र का उच्चारण से वो तेज आता है।
तो सिंपल सिंपल मंत्र आप चैंट कर सकते हैं, जैसे ओम सूर्याय नमः, ओम गणेशाय नमः, वो सिंपल सिंपल है, कुछ नहीं होगा। लेकिन जो आपके स्ट्रॉन्ग मंत्र है, महामृत्युंजय हो गया या बगलामुखी का आपको पाठ करवाना है, तो वो सारी चीजें अगर आपको करवानी, जैसे किसी आपको एस्ट्रोलॉजर ने बोला है, तो वो आपको पंडित से ही कराना होता है, क्योंकि वो लोग एक डिसिप्लिन पालते हैं। आपको 7 दिन में आपको 9 पंडित बैठ के आपका 1.25 लाख महामृत्युंजय करते हैं। तो नाउ दैट बिकॉज दैट इज एक्सपेंसिव, पीपल स्टार्ट डूइंग इट, बट व्हेन पीपल आर डूइंग इट, दे नीड टू अडहेयर टू सर्टेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्स व्हिच दे डोंट फॉलो। अब वो मंत्र सही करने की जगह गलत करेंगे। बगलामुखी माँ का जो मंत्र है वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। जब आप बगलामुखी माँ का मंत्र करते हैं, आपको येलो ही पहनना है, ब्लैक कुछ भी नहीं पहनना है। क्या आप उतना प्योर रह सकते हैं? तो बगलामुखी माँ का तो मंत्र बोलती हूँ कि भाई आप मत करिए, हद से हद आपको सुनना है तो सुन लीजिए। अगर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अगर किसी का नॉर्थ वेस्ट वेस्ट का डोर है, तो मैं बोलती हूँ अपने घर में बगलामुखी माँ का जो मंत्र 1 घंटे के लिए जो समय पे आपको लगाना है, 7 बजे 8 बजे, उस टाइम आप देखिए नॉनवेज भी आपके यहाँ नहीं पक रहा हो, क्योंकि आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। नहीं होता है तो आप एक पंडित को बोलिए और करिए। सिंपल मंत्र आप कर सकते हैं, सूर्य को जल देना, सिंपल सिंपल मंत्र। डोंट गो इन फॉर वेरी हाई कॉम्प्लिकेटेड मंत्र, जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक, बिकॉज पीपल आर सेइंग ये करिए पैसा आ जाएगा, वो करिए पैसा आ जाएगा। पैसा नहीं आएगा, तकलीफ ही हो जाएगी। तो रिसेंटली वास्तु के विषय में मैं आपसे मिली थी, तो मुझे उसके बारे में भी जानना है। मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में घुसने जाऊंगी तो फिर मैं खुद ही एक्सपर्ट, एक छोटा मोटा कोर्स मुझे कर लेना बिल्कुल। पड़ेगा। बट अगर मैं जनरली बोलूँ कि एटलीस्ट कुछ चीज़ें जो देख के इंसान को घर खरीदना चाहिए या रेंट पे जाना चाहिए, बेसिक चीज़, बेसिक, तो वो आप मुझे एक बार अगर एकदम बता बेसिक मैं एकदम बोलूंगी। बेसिक। आपको घर के सेंटर पे खड़े रह के दरवाजे को देखिए। अगर ये दरवाजा नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट है, आंख बंद करके ले लीजिए। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट, 0 to 90 डिग्रीज का क्वाड्रेंट। जब आपने 360 डिग्रीज का किया तो ओके। अगर आपका ये हो गया तो ठीक है। अगर आपके पास नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नहीं है, तो आप तब जाके नॉर्थ वेस्ट का ले सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा सा नॉर्थ आ रहा है। अच्छा। लेकिन वो भी आपको 1.5 साल के बाद स्ट्रगल्स लेकर ही आएगा, तो आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा। तो ये जो 3 डोर्स है ना, ये आपके लाइफ में पैसा लेकर ही आएंगे। बट ये मत समझिए कि आपका डोर अच्छा है तो बाकी सारी चीजें बैलेंस हो गई, नहीं होती है। तो नॉर्थ का डोर है तो ले लीजिए और फिर वास्तु करके अपने लाइफ में चीजों को बैलेंस कीजिए। बस उसके अलावा और मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। मैंने बहुत देखे हैं पॉडकास्ट जिसमें बोलते हैं साउथ वेस्ट ले लो, साउथ ईस्ट ले लो, ये ले लो, वो ले लो। मैं बोलती हूँ प्लीज मत लो। नहीं, जैसे कि मास्टर बेडरूम इधर होना चाहिए। अगर आपने नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट लिया, आपका मास्टर बेडरूम ऑटोमेटिकली साउथ वेस्ट हो जाएगा ना। तो वो एक की वजह से आपका मास्टर बेडरूम अच्छा हो जाएगा। आपने नॉर्थ वेस्ट लिया तो आपको साउथ ईस्ट मास्टर बेडरूम मिलेगा, राइट? बट अगर आपने नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट लिया तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा हो जाता है। अच्छा, तो अगर ईस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में अगर एंट्रेंस 0 to हो 90 तो ऑटोमेटिकली वास्तु ठीक ही होता है। ठीक ही और होता है। जो छोटा मोटा चेंजेस इधर उधर हम फिर कर सकते हैं, रेमेडीज कर सकते हैं। हाँ, क्या होता है ना, आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि बाथरूम बढ़ गए हैं। तो आपके 4-4 बेडरूम होते हैं, 3-3 बेडरूम होते हैं, उसके आगे आप बाथरूम्स करते हैं। मैंने एक जन का देखा था घर, उन्होंने घर के बीच में जो ब्रह्मस्थान, जिसको हमें बोलना है ओपन टू स्काई, जो बिल्डर ने सोच समझ के नहीं किया, उन्होंने पाउडर रूम बना दिया वहां पे। तो अब आज तो प्रॉब्लम नहीं आएंगी। हमने तो उसका रेमेडी करी। मैंने बोला ये क्या कर दिया आप लोगों ने? नहीं, वी नीड द पाउडर रूम। आई सेड ओके। तो अब उसकी उन्होंने रेमेडी करवा ली मुझसे। जब करना था तब रेमेडी करा ली। हमने पूरे को उनको कॉर्डन ऑफ कर दिया ताकि वो घर का उनको कोई नेगेटिविटी उस चीज की उनके ऊपर नहीं आए। नहीं तो ब्रह्म स्थान में आपने बाथरूम कर दिया। और अगर छोटी छोटी कोई रेमेडी जो हम घर पे जनरली फॉलो कर सकते हैं, हाँ, जैसे नॉर्थ में, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में आप कोई वाटरफॉल, हम सब लोग बोलेंगे वाटर फाउंटेन लगा दीजिए, घर में फिश टैंक लगा दीजिए। नॉर्थ ईस्ट में आपके पैसे आएंगे ही आएंगे ऑटोमेटिकली, वो आवाज से। बट वो वाटरफॉल रनिंग होना चाहिए। बैटरी खत्म हो गई तो भाई इमीडिएटली चेंज करो। मैं अभी गई थी कलकत्ता, उनके घर की क्लॉक ही बंद थी। अब जब क्लॉक बंद थी, मैंने देखा, मैंने बोला तो क्लॉक बंद है आपकी? बोला हाँ। मैंने बोला इससे आपकी लाइफ में ये एक, मतलब ये बोलते ना, दिस इज अ इंडिकेशन देयर इज अ नेगेटिव एनर्जी इन द हाउस। तभी आपका वक्त थम जाता है। तो वो देखना है कि क्लॉक आपकी जो है वो चलती रहे,
उस पे आपको एकदम से ध्यान रखना है। आप अपने जो कोशिश करिए कि ना डोंट गो इन फॉर डार्क कलर्स, सिंपल सिंपल चीजें, गो इन फॉर व्हाइट एंड बेज सो दैट इट डजंट क्लैश विद एनी ऑफ द डायरेक्शन। अभी आपने साउथ ईस्ट का डायरेक्शन में आपको करना है रेड वेड, तो रेड तो आप करोगे नहीं, अब आपने ग्रीन ग्रीन कर दिया, कुछ अलग ही कर दिया, ब्लू कर दिया, तो वो पूरा का पूरा जो चीज की बेनिफिट दे सकता था वो कम हो जाता। तो मैं बोलती हूँ नॉर्मल न्यूट्रल कलर्स रखिए, बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो ये थोड़ी सी सिंपल रेमेडीज आप फॉलो कर सकते हो। जैसे साउथ वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट में कैमल करके एक क्रिस्टल आता है, रख दो उसको 3-4 किलो 5 किलो, स्टेबिलिटी आ जाएगी। अपना लॉकर रख दीजिए साउथ वेस्ट पे, स्टेबिलिटी आ जाएगी। वो सारी चीजें अगर आप करेंगे ना, आपको बेनिफिट आएगा ही आएगा। और अगर आपको आपके घर में नॉर्थ ईस्ट ईस्ट नहीं मिल रहा है मंदिर के लिए, तो मत रखो मंदिर, चलेगा, बट गलत जगह पे मंदिर रखने से पहले आप सही जगह पे रखो। मैं एक जन के घर गई थी, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है वो, तो मैंने उनका पूरा घर देखा, मैंने कहा आपने मंदिर तो गलत जगह पे रखा है, नॉर्थ वेस्ट पे रखा है। बोलती नहीं, व्हेन आई फेस दिस आई एम फेसिंग नॉर्थ। मैम, आई सेड यू आर फेसिंग द नॉर्थ ऑफ दैट, बट इफ आई वुड टेक द एंटायर हाउस इट विल क्रिएट, मैंने बोला मंदिर नॉर्थ वेस्ट में लीगल इश्यूज देगा आपको। दैट वाज दैट वन थिंग एंड शी लुक्ड एट मी, बोलती या लीगल इश्यूज है मेरे को, बहुत ज्यादा है। मैंने कहा मंदिर हटा दीजिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं बट ये बहुत काम करते हैं। तो पहले तो लोगों को अपने घर का पहले मैप किसी आर्किटेक्ट से या इंटीरियर वाले से बनाना चाहिए, देन दे शुड कीप इट विच इज द विच राइट क्वाड्रेंट। हाफ द प्रॉब्लम विल गेट सॉल्व विद दैट ओनली। और बाथरूम का सिर्फ दरवाजा बंद रखना और दरवाजा खुला रखने में भी डिफरेंस होता है? हाँ, नेगेटिव एनर्जी होती है राहु केतु की। पहले के टाइम पे अगर आपको याद है 30, 40, 50 इयर्स बाथरूम WCs तो बाहर ही होते थे घर के, इसीलिए आप देखिए कुछ एक अलग सा ही माहौल रहता था। अब हमारे इतने सारे बाथरूम्स हैं, उनके वजह से वास्तु कराना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। भले आपका नॉर्थ का एंट्री हो, साउथ वेस्ट का बेडरूम हो, लेकिन साउथ वेस्ट के बेडरूम में साउथ वेस्ट का टॉयलेट आ गया, जस्ट बाय क्लोजिंग इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। यू हैव टू कट दैट एनर्जी फ्रॉम योर हाउस। फेंकना नहीं है, बनाना। ब्रेक, मैं जो वास्तु करती हूँ मैं नॉन ब्रेकेबल करती हूँ, मैं किसी का भी तोड़ना वोड़ना नहीं है, क्योंकि बहुत नुकसान होता है। मैं सडनली आ जाऊंगी बोले बाथरूम यहाँ से हटा दो, ऐसा सब कभी नहीं किया है। और एक चीज, आप जब किसी के घर पे जाते हैं, मैंने ये नोटिस किया दैट आप किसी के घर का पानी भी नहीं पीते हैं, स्पेशली जब आप वास्तु करने जा रहे हैं या ऐसा कुछ, तो व्हाई इज इट सो? देखिए, जब मैं किसी के घर जा रही हूँ तो मैं ऑलरेडी वहाँ का वास्तु डिस्टर्ब्ड है, लोग परेशान है, इसलिए मुझे बुलाया है। अब वहाँ पे एंटिटीज होते हैं, उनका खुद का वास्तु पुरुष होता है, जिनको नहीं पसंद है मैं आ रही हूँ आपको बाहर निकालने के लिए, तो द एंटिटीज वहाँ पे सचेत हो जाते हैं। अभी आपका साउथ ईस्ट का दरवाजा होगा, उसमें आपके घर में एंटिटीज आएंगे ही आएंगे। सडनली आपकी तबीयत खराब होगी ही होगी, आपका सब कुछ अच्छा चल रहा होगा और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो जब मैं जाती हूँ और मैंने उस घर का पानी पी लिया या खाना खा लिया, सारी की सारी नेगेटिविटी मेरे बॉडी में आ जाएगी, क्योंकि वहां का प्रभाव तो नेगेटिव ही है ना मेरे लिए, आप लोग के लिए नहीं। आप तो अब उनके साथ रह चुके हो, मेरे लिए है, क्योंकि मेरे लिए वो दुश्मन हो गए ना, वो लोग मुझसे हैप्पी नहीं रहेंगे, इसलिए मैं उनका कुछ खाया पिया कुछ नहीं। जब मैं वास्तु करती हूँ मैं कुछ नहीं खाती हूँ किसी के घर का। और अगर मैंने जैसे कभी किया, मैं एक जन के यहाँ गई थी, उन्होंने बहुत खिलाया, मैंने कहा ठीक है मैं 1 कप चाय पीऊंगी, वो चाय के भी पैसे मैं दूंगी, आप सिर्फ मंगा लो, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती। क्योंकि अगर जैसे बोलते रेकी कर दो फिर खा लो, मतलब कुछ नहीं, ना रेकी ना कुछ, खाने का ही नहीं, क्योंकि ये एक बार मेरे साथ हो चुका है। I went to a house and it was somewhere in Panvel. It's talking 2010-11. मैं चली गई, मेरे भूख भी लग रही थी, तो उस तरह का बहुत अच्छा खाना था, मैंने अपना रूल तोड़ा। और जैसे रूल तोड़ा, मुझे दूसरे दिन मेरे हाथ से मेरा 3 तोले का कंगन निकल गया। तो वो चीज ने मेरा नुकसान करवा दिया। उस दिन का दिन है, आज का दिन है, मैं कहीं नहीं खाती हूँ। और अगर बाई चांस कर लिया तो कोई ना कोई प्रॉब्लम मेरे लाइफ में आती ही आती। देन यू हैव पिक्ड अप दैट एनर्जी एंड दैट एनर्जी स्टार्ट्स वॉकिंग विद यू। तो जिनके घर गए हैं उनको तो बेनिफिट हो गया, क्योंकि जरूरी तो नहीं मैं वास्तु विजिट के लिए गई हूँ, वास्तु करने नहीं गई हूँ, तो तब क्या होगा, तो हम नहीं खाते पीते। ये वास्तु का सबसे बड़ा रूल है। If when we are talking about energies and negative energy, तो is this negative energy like वो जैसे कि मतलब भूत टाइप का है, होता है? देखिए, जैसे अशांत about... आत्मा, आपकी अशांत आत्मा आ जाएंगी। आपका साउथ ईस्ट बेडरूम है, आपको उधर अग्निकोण में है, आपको वो अशांत आत्मा आ जाएंगी। आप उस रूम में जाके बात करिए, 15 मिनट में आप झगड़ा करने लग जाओगे और पता ही नहीं चलेगा झगड़ा क्यों हो रहा है। मतलब वी वर वेरी गुड बिफोर वी एंटर दिस बेडरूम, विद इन 15-20 minutes, because there is a negative energy which will start
एक्टिंग अप एंड प्लेइंग अप, आपको नींद नहीं आएगी, आपको बैड ड्रीम्स आएंगे वहां पे, आप रेस्टलेस फील करोगे, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, आपका सर दर्द होना चालू हो जाएगा। सो ये सारी चीजें होंगी। साउथ ईस्ट एंट्री वीनस का दरवाजा है, आपके लाइफ में शुक्र वालों से आपको तकलीफ होगी, गॉसिप होगी आपके बारे में, लोग आपसे जेलस करना चालू करेंगे, ईर्ष्या करना चालू करेंगे, जो जो चीजें नहीं हुई हैं वो सारा का सारा चीजें होना चालू। अब घर पे जाके कभी नेगेटिव एनर्जी महसूस करते हैं? हाँ किया महसूस है? करते हैं, हाँ करते हैं, महसूस किया है, करते हैं, पता ही चल जाता है घर के अंदर घुसते के साथ ही कि ये घर अच्छा है या नहीं है। और वी हैव आवर एनर्जी स्कैनर्स, तो हमारे एनर्जी स्कैनर्स हम लेके चलते हैं, अपने डाउजर्स लेके चलते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि आपके पास ये जो एनर्जी है। जैसे हम एक जन के, मैं एक बार होटल रूम में गए थे, वहां तो वास्तु करने नहीं गई थी, बट आई वाज फीलिंग वेरी वेरी अनकंफर्टेबल। आफ्टर 2 days आई सेड चलो मेरे को रूम दूसरा बदल दो, मेरे को इस रूम में नींद नहीं आ रही है। और जब नींद आती थी तो कुछ अजीब अजीब से सपने आते थे। सो यू नो एज बिकॉज सी व्हेन यू आर स्लीपिंग योर कॉन्शियस माइंड गोज टू स्लीप बट योर सबकॉन्शियस इज अवेक। नाउ योर सबकॉन्शियस नोज द एनर्जी इज देयर। At this point of time, everybody in this room is knowing if there's an energy in the room or not. But more sensitive people will sense the energy, and the more people are not sensitive or they're not using this as a ESP, extrasensory perception, they will not be knowing that there's an energy. But everybody, the subconscious mind को पता है यहाँ पे 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, पता चल जाता है। इसीलिए जब आप सोते हो आपका कॉन्शियस माइंड कंट्रोल चला गया, अब सबकॉन्शियसली वो एनर्जी आपसे बात करना शुरू कर देती है, एंड देन वो आपके थ्रू ड्रीम्स के थ्रू आना चालू कर देती है। मतलब आपको अनईजीनेस होता है ड्रीम में एंड ऑल, तो दैट्स अ क्लियर साइन। आपको कोई रूम में ऐसा लगेगा ना कि आप छोड़ के चले जाओ, ये कुछ ठीक नहीं है, दिस इज नॉट गुड, there is some energy which is trying to take attention, and there can be very negative energies. I remember a case which I have resolved. This lady had a lot of negative energy, मतलब वो मैंने सुना वो हैदराबाद में केस था, और उनके पास वो जब वो प्रेग्नेंट थी, she was pregnant at that point of time, and it was so negative that people would listen to sounds of the entities walking. उनका सर्वेंट बोलता था हमको बेडरूम के बाहर ही करो, कुत्ता उनका सोता था उनके साथ। इट वाज सो हॉरिबल। सडनली लाइट्स चालू हो जाती थी, पानी गिरने लगता था, सडनली उनको ना दिखता था कि कुछ टूटा हुआ है। ऑल दीज आर, आई सेड व्हाई डिड यू स्टे इन दिस हाउस? दे सेड दैट वी डिडंट हैव एनीवेयर एल्स टू गो एंड शी कुडंट बी मूव्ड। सो उनका कर्म था ना, तभी वो वहां गए। और वो बच्चे को भूत प्रेत बहुत पसंद है, वो प्रॉब्लम बच्चे में आए, तो दे हैड कम फॉर दैट। सो एनर्जीज घर में होती है। कितने कितने लोग हैं ना ये रेंटेड घर में इतने खराब हवन कराते हैं। हाउ डू यू नो व्हाट हैज हैपेंड इन द हाउस बिफोर यू? सो उसका भी तो एनर्जी रह जाता है ना। एक खराब हवन का मतलब वो लोग करते हैं ना, जैसे जो हवन करते हैं, जो नेगेटिव हवन होते हैं, तांत्रिक हवन होते हैं, वो लोग भी सब कराते हैं ना तांत्रिक हवन टू गेट मनी। ये हमारे बम्बई में भी होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा और होएगा। तो वो तांत्रिक हवन जब कराते हैं तो आपने वो एनर्जी को क्रिएट किया फॉर मनी, फिर आप छोड़ के चले गए। अब जो ओनर है, जो लोग हैं, उनको तकलीफ हो रही है। तो इसकी वजह से अगर आपने पहले ही प्रॉपर वास्तु कर लिया, जो भी है वो चीजें अपने आप चली जाती हैं। अभी मनी तंत्र की तरफ से नहीं, अगर हम लोग जस्ट प्लेन वास्तु हो, एस्ट्रोलॉजी हो, मतलब किसी तरीके से if there is a tip to become a millionaire in 2025, what is that tip? हनुमान जी की सिद्धि करिए 2025 में मिलियनर। ये आपको मिलियनर नहीं बनाएंगे, लेकिन आपका जो आपके अगर लाइफ में मंगल प्लैनेट जो है वो परेशानी लाने वाला होगा, तो सबसे पहले उस चीज को घटाएगा। तो सबसे पहले आपको हनुमान जी का प्रार्थना करनी है 2025 में, ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। हेल्थ होगी तो वेल्थ आ जाएगी अपने आप। ये तो हम लोगों ने लॉकडाउन में सीख लिया कि सबसे इम्पोर्टेंट है भैया हेल्थ, क्योंकि इस तरीके से आजू बाजू से लोग गायब हो रहे थे, तब एक ही चीज लग रहा था कि दैट माय बॉडी बस मेरा साथ दे दे, आई एम एबल टू ओवरकम दिस एंड अलाइव। तो इसलिए ये मंत्र आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर अगर आपको चाहिए तो आप महालक्ष्मी जी का मंत्र चैंट कर सकते हैं। दिस नॉट फॉर 2025, दिस इज फॉर जनरली अगर आप वो मंत्र चैंट करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। लेकिन मैं वही बोल रही हूँ कि जब आप मंत्र चैंट करें तो आप सारी की सारी सात्विकता को पालन करें, तभी चैंट करिए। अभी मैं चलता जा रहा हूँ चप्पल पहन के और मैं ओम नमः शिवाय बोलेगा, इट डजंट मेक सेंस। तो ओम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः आपका मंत्र चैंट कीजिए, 108 बार कीजिए, शांति से बैठ के कर लीजिए। एक अपना आसन बना लीजिए, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बैठ के करिए, साउथ वेस्ट में नहीं करना है। तो ये सारी चीजों का पालन कीजिए, आपको डेफिनेटली आपको प्रसिद्धि मिलेगी, नेम एंड फेम मिलेगा।
आप अपने साउथ ईस्ट में अगर करना है नेम एंड फेम के लिए 5 kgs ऑफ कार्नेलियन डाल दीजिए। वो 2025 नहीं है, वो नॉर्मली भी डालेंगे तो भी नेम एंड फेम मिलेगा। हनुमान जी का मंत्र और महालक्ष्मी जी का मंत्र नॉर्थ ईस्ट में बैठ के, और साउथ ईस्ट में क्या डालना है? कार्नेलियन डालना है 5 किलो। 5 किलो। तो चलिए हम सब लोग अभी दिमाग में रख रहे हैं कि ये सारी चीजें हम करेंगे। अगर आप जब महालक्ष्मी जी की बात कर रहे हैं तो आप एक रेमेडी कर सकते हैं, वो 2025 हो 2026 हो कभी भी हो। आप एक है ना दक्षिणवर्ती शंख लीजिए, शंख, क्योंकि महालक्ष्मी को समुद्र की चीजें बहुत पसंद है, राइट। उसमें आप चावल भरिए, फिर आप लक्ष्मी का मंत्र बोलिए नॉर्थ ईस्ट में बैठ के। फिर वो जो चावल है वो आपको सफेद कपड़े में डाल दीजिए, उसमें पैसे डाल दीजिए, चांदी का टुकड़ा डाल दीजिए, आप हल्दी की गांठ डाल के उसको बांध के अपने मंदिर में रख दीजिए, तिजोरी में रख दीजिए, पैसे आ जाएंगे। लक्ष्मी को आपने स्थापित कर दिया। वाह, हाउ ब्यूटीफुल। इतनी सारी बातें सुन के अभी मुझे लग रहा है कि मैं ये जानना चाहूंगी कि आप इतना, मतलब आई एम श्योर दिस इज अ स्टडी, दैट दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्टडी। आप के साथ जो मेरी ऐसी भी बात हो रही थी, एस्ट्रोलॉजी भी है, देन देयर इज वास्तुशास्त्र, देन देयर इज इन्फ्लुएंस ऑफ फेंग शुई इन वास्तुशास्त्र। तो और मतलब इतनी सारी स्टडीज है और रोज देयर इज समथिंग न्यू दैट इज कमिंग अप। तो हाउ डिड यू कम इनटू, मतलब आप इस प्रोफेशन में कैसे आए? वैसे काफी लोग जानते हैं, शायद नहीं भी जानते, मेरी मदर एक एस्ट्रोलॉजर है। अच्छा। So she's an astrologer. So in the year 1991-92 she started doing astrology. तो 1992 से वो एस्ट्रोलॉजी की क्षेत्र में आ गई। तो उनके अंदर मैंने एक नयापन देखा। जो वो इतने मायूस रहते थे, जो वो इतने समझ नहीं पाते थे कि उनकी लाइफ में क्या करना है, जो वो एकदम परेशान हो रहते थे, suddenly she had the answers of everything. So second thing I saw ना, people wherever she would go now, people would अपनी कुंडली निकाल देते थे। मुझे विश्वास नहीं था। I was a physics student, मुझे विश्वास नहीं था। मुझे लगता था ये सब क्या हो रहा है। But yes, I saw a transformation in her. Now when I was 17-18, she gave me a prediction. It was almost at that time. I was 12-13 she started. 17-18 या 21 की थी, उन्होंने एक प्रेडिक्शन दिया था कि गीता जब तुम्हारी 7.5 चालू होगी ना, तो तुम्हें शनि की महादशा चालू होगी, तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि तुम्हारा मार्केश की महादशा होगी, तो तुम्हारे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, तुम्हें पैसे का इशू आ सकता है। अब जैसे जैसे शनि की महादशा शुरू हुई, होने वाली थी, मुझे वही सब चीजें दिखने लगी। A sudden downfall in my husband's business I saw, and health issues for my husband I saw. So I said, ये क्या हो रहा है? बोलते नहीं, अब आपके हस्बैंड की तो 7.5 चल रही है। अब तब मैं इसके अंदर गई और मेरा विश्वास बढ़ा कि मुझे दिखा कि ये एक चीज है, ये एक साइंस है, इसको प्रॉपरली अगर हमने फॉलो किया। बिकॉज हाउ डिड माई मदर न्यू व्हेन आई वाज 18-20 कि व्हेन आई विल बी 36-37 देयर विल बी अ प्रॉब्लम। आपके पर्सनली जब आप उसका कुछ असर देखते हैं, किसी ने कुछ बोला हुआ है या ऐसा कुछ, और आप कई सालों के बाद आपको अचानक से स्ट्राइक होता है, बिकॉज आपको तब याद आता है कि करीबन 15-16-20 साल पहले किसी ने कुछ बोला था। उस टाइम पे मतलब ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कोई। बिल्कुल, मैं तो आई वाज लाफिंग एट माय मदर व्हेन आई वाज, इतना हो ही नहीं सकता है। तो आई बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी बिकॉज मेरे रिलेटिव में दूर के रिश्तेदार में, बहुत ही दूर के थे, लेकिन वही है कि आपकी दूर दरार के भी रिश्तेदारों में अगर कोई एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो सब जाते ही अपना पत्री निकाल देते हैं और बनाते हैं, हैंड रीडिंग कराते हैं, फेस रीडिंग कराते हैं। तो मैं बहुत ही छोटी थी, तो उन्होंने बोला कि मेरे तो हाथ में अभी रेखाएं बदली की, तो अभी तो हाथ नहीं देख सकते, पर उन्होंने फेस देख के मुझे कई साल पहले, मतलब आई थिंक आई वाज 10-11 ईयर ओल्ड, तो उस टाइम पे मुझे बोला था कि ये बड़े बड़े पर्दे पे जाएगी, इस तरीके से। तो मुझे सुन के तो मुझे बहुत शर्म आई थी, क्योंकि सारे बच्चे कहीं ना कहीं थोड़ी फिल्मी गाने ये सब पसंद ही करते थे, पर पूरे फैमिली में मुझे पता भी नहीं है। मैं एटलीस्ट आई वाज 10 ईयर ओल्ड, आई डिड नॉट इवन नो वेदर एनीबडी टुक इट सीरियसली आल्सो, क्योंकि सबको ही लगा था तो जस्ट पासिंग शॉट था मेरा। ऐसे उन्होंने बोला, मैं चली भी गई उधर से, मुझे और सुनना था, पर मैं बहुत शर्म आ रही थी। बट इट हैपेंड आफ्टर मेनी इयर्स, जबकि आप सोच भी नहीं सकते हो उस टाइम पे, मुझे देख के भी वो नहीं बता सकते थे, नीदर वाज आई ग्लैमरस, नीदर वाज नथिंग इन ऑन दोज लाइंस। तो इसीलिए मुझे भरोसा है, और इसीलिए मुझे लगता है कि हाँ, इफ यू यूज इट इन द राइट वे, आप एटलीस्ट
कुछ तो मतलब इसमें कुछ तो है. So according to Aries, Taurus, Gemini, Scorpion, if you have to मतलब put them in a category कि ये लोग ऐसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं. हाँ. So सी एरीज वाले जो होते हैं, अगर मैं मेष लग्न की बात करूं या राशि वालों की बात करूं, मंगल प्रधान होते हैं और ये लोग का एग्रेशन बहुत होता है. तो यू विल फाइंड ऑलवेज एरीज वाले जो हैं या मेष लग्न वाले जो हैं, वो लोग अपना हमेशा ध्येय के पीछे हमेशा रहेंगे, एम्बिशन के पीछे. मैं जो मुझे करना है मैं वो करूंगा, मुझे बाकी लोगों से कोई लेना देना नहीं है. फॉर मी आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, माई एम्बिशन, माई हाउस, माई एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, which is good because they have come with a specific intention for that. That is why they are born in that time. ओके. अगर आप वृषभ राशि का देखेंगे तो वृषभ राशि या वृषभ लग्न वाले अपनी फैमिली के लिए बहुत करेंगे, अपनी फैमिली के लिए बहुत केयर करेंगे, पैसे कमाएंगे, दे विल रियली डू वेल. शुक्र की राशि है तो पैसा भी उनके पास अच्छा आता है, मगर उन लोग फैमिली ओरिएंटेड रहते हैं, थोड़े से बल्कि भी रहेंगे फ्रॉम हियर बिकॉज वृषभ है तो थोड़ा सा टॉरेंट टाइप होता है ना, तो थोड़ा सा बल्कि भी रहेंगे. अगर आप मिथुन राशि वाले देखेंगे तो बुध की राशि है, तो ये तो जेमिनाइज है, कहीं इधर उधर है ना, तो इनके जो फैसेट ऑफ पर्सनालिटीज अलग रहेंगी और ये लोग काफी बच्चे हुए, तो इनके रिलेशनशिप्स में ना इनको काफी तकलीफ हो सकती है बिकॉज दे आर बोथ चाइल्ड लाइक इन देयर रिलेशनशिप्स, बट एट द सेम टाइम दे आर वेरी वेरी क्रिएटिव, दे लाइक ट्रैवलिंग, एनी शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग, दे आर वेरी हैप्पी. एंड उनको अपना काम से बहुत उनको लगाव रहता है, जो उनका मेरा काम है, भाई बहन है, उनमें उनको बहुत रुचि रहती है. अगर आपकी कर्क लग्न है तो कर्क लग्न वाले का एक है, बहुत डोमिनेटिंग होते हैं. कैंसर्स आर वेरी डोमिनेटिंग, दिखाते हैं हम बहुत पॉजिटिव है, सेंसिटिव है, बट उसके नीचे इनकी इनसिक्योरिटीज रहती हैं. दे लव देयर मदर्स अ लॉट, मदरलैंड अ लॉट, तो दे आर वेरी वांटिंग टू बी ऑलवेज अराउंड द मदर एंड वेरी वेरी इमोशनल. तो अगर आपको कर्क लग्न वालों के पीछे या कर्क राशि वालों का करना है तो आपको उनके इमोशंस को टच करना पड़ेगा, तभी वो आपके होंगे, नहीं तो नहीं होंगे. 5 नंबर सिंह लग्न, सिंह राशि, अब वो तो लायन ही हो गए, सूर्य की राशि हो गई, तो वो तो किसी का नहीं सुनते, ईगो, इंडिपेंडेंट एटीट्यूड. और मगर क्योंकि सूर्य प्रधान है, वो जहां बैठेंगे लोग उनको देखेंगे ही देखेंगे. नेम एंड फेम अपने आप आएगा बिकॉज सूर्य तो देगा ही ना आपको नेम एंड फेम, तो नेम एंड फेम अपने आप आएगा और वो लोग किसी की सुनते नहीं है. तो वी शुड नॉट गेट इनटू एन आर्ग्यूमेंट विद द सिंह लग्न. और वो लोग है ना अपने बच्चों को बहुत करते हैं, बच्चों के पीछे बहुत. अगर सिंह लग्न की जो लेडीज होती है ना या सिंह राशि की, दे विल डू एवरीथिंग टू गेट एवरीथिंग फॉर देयर चिल्ड्रन, मतलब बोलते ना लड़ देंगी भगवान से भी अगर बच्चे को तकलीफ है तो. फिर कन्या लग्न, कन्या लग्न वाले सर्विस रेंडर करने वाले लोग होते हैं, उनको लोगों को करना. और कन्या लग्न एक ऐसी लग्न है, अगर आपकी कन्या लग्न है या कन्या राशि है, आपको गॉड ने ब्लेसिंग्स दी है, मगर आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, आपको वो जो ब्लेसिंग्स दी है ना उसका कुछ सर्विस रेंडर करना चाहिए, लोगों को हेल्प करनी चाहिए और निस्वार्थ भाव से. अगर आपने वो किया ना, इतना पैसा आपको बरसेगा. मेरे कन्या लग्न वालों के लिए बोलते हैं कि आपके पास इतना रहता है कि एक हाथ में पैसा, दूसरे हाथ में पैसा, आपको एक चीज छोड़नी पड़ती है, इतना पैसा आ सकता है अगर आपने इसको प्रॉपर्ली मेंटेन किया तो. तुला लग्न वाले, तुला राशि वाले हमेशा नाप तोल की बात करेंगे, फेयर बात करेंगे, एकदम जस्टिस की बात करेंगे और सेंसिटिव रहेंगे. शुक्र की वापस से लग्न है, पैसा आएगा ही. अब जब हम वृश्चिक लग्न की बात करें तो दे विल गो मोर इनटू रिसर्च, अकल्ट, एंड दे विल गो इनटू मोर डीपर स्टडीज एंड दे विल बी वेरी वेरी क्रैंकी, अपने सीक्रेटिव, अपने हिसाब से जीते हैं. वृश्चिक लग्न जो होते हैं सक्सेसफुल भी रहेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं सक्सेसफुल, बट उनकी मन की बात है ना कोई नहीं जान पाएगा. धन लग्न की जो कुंडली होती है, लोग नेचर बहुत अच्छा होता है, पर्सनालिटीज, धन लग्न धन राशि वालों की पर्सनालिटीज बहुत अच्छी होंगी. आएंगे तो लोगों को लगेगा हाँ कोई व्यक्ति आया है, दे आर नेचुरली गिफ्टेड. गुरु की लग्न है तो थोड़ा सा ईगो तो रहेगा, क्योंकि गुरु नॉलेज है तो उसको अपने नॉलेज का गुरु रहता ही रहता है. और इनके लाइफ में ना, इनके जो जो बोलते हैं ना डेस्टिनी जो होती है ना, वो एकदम प्लान्ड होती है, डेस्टिनी हिलेगी नहीं. एक ही बार इनको एक ये बोलते हैं ना एक एक्शन लेते हैं या स्टेप लेते हैं अपनी डेस्टिनी चेंज करने का, अदरवाइज देयर डेस्टिनी इज प्लान, देयर लाइफ इज गोइंग अकॉर्डिंग टू लाइफ प्लान, कोई चेंजेस नहीं होंगे. मकर लग्न, शनि की लग्न आ गई, मकर और कुंभ. अगर आप मकर लग्न वालों को देखोगे तो थोड़े से एरोगेंट रहेंगे, ब्लंट रहेंगे और अपना बोलिए कि सात्विकता की बात करेंगे कि मुझे सच्चाई की बात करो तब मेरे से बात करना, नहीं तो मत करना. शनि है ना तो उनको गलत बातें पसंद नहीं है. कुंभ लग्न ह्यूमैनिटेरियन रहेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, दे लाइक टू गो टू फॉरेन कंट्रीज. भाग्य की राशि है, भाग्य की राशि, लाभेश की राशि, सॉरी नॉट भाग्य की, लाभेश की राशि है आपके लग्न में ही आ गई है, तो आप अपना लाभ का ही आप लेकर पैदा हुए हो ना, तो लग्न अच्छा करेगा शनि.
और फिर मीन राशि है। मीन राशि जो है 12वें नंबर की राशि हुई। अब मीन राशि जो होती है ना, उसमें थोड़े से लोग जो होते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं ना, ये लोग है ना, अगर बैठेंगे तो ज्योतिष भी बन सकते हैं, और बैठेंगे तो अभी वहां पे वो ड्रिंक्स भी कर सकते हैं। मतलब ये लोग अपना कलर बहुत जल्दी चेंज कर सकते हैं। And they can go to either side and they will sit with you and you will say, अरे क्या स्पिरिचुअल है। वही वो स्पिरिचुअल गुरु कुछ और कर सकता है। मतलब विपरीत पर्सनालिटी विपरीत के है, हो हाँ, सकते हैं। भोगी होंगे या बहुत बड़े योगी होंगे। वाह, अमेजिंग। मुझे तो मतलब जितने लोगों को मैं उस हिसाब से जानती हूँ, मेरे हिसाब से तो एकदम सटीक गया, इंक्लूडिंग I माइन। was thinking, yeah, some places you were smiling. हाँ, एब्सोल्युटली। मुझे एक्चुअली दिमाग में पूरा मैं सोच भी रही थी, अरे हाँ बिल्कुल ये ऐसे ही है, वो ऐसे ही है। तो मतलब हाँ, जितना एक एपरेंटली Apparent. आप अगर देख सकते हो तो एक क्योंकि बेसिक देखो एक राशि में 3-3 नक्षत्र भी तो होते हैं। हाँ हाँ, अब पहले मेष में राशि अश्विनी, भरणी, कृतिका, तो अश्विनी आपका केतु का नक्षत्र हो गया, भरणी शुक्र का हो गया, कृतिका आपका सूर्य का होगा, तो उससे भी तो फर्क पड़ता है। जी जी बिल्कुल। मतलब लेकिन अगर आप डिटेल में घुस सकते हो तो आई मीन नथिंग लाइक इट। वो स्टडी एंडलेस है, Endless है। उसके लिए आप है, आप जैसे लोग हैं। लेकिन एक ऊपर से थोड़ा सा जान के एक सेटिस्फैक्शन जो होता है हम जैसे लोगों को कि हाँ मैंने मोर और लेस जान लिया, मेरे लिए इतना काफी है। इतना काफी क्योंकि है, उसके बाद डिटेल में करना होगा तो फिर मतलब उसके लिए स्पेशलिस्ट है। राइट। जैसे कि हम अगर मतलब एक कुछ खाना बनाना चाहते हैं, मैं घर पे इतना ही अच्छा बना सकती हूँ, इससे ज्यादा अच्छा खाने बनाने को मन करे तो फिर मैं एक शेफ को बुला लूं, वो ही उतना अच्छा बना सकते हैं। हमसे तो ना हो पाएगा ऐसा। और इसको एडमिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मगर आपको इंटरेस्ट काफी है। मैंने हमेशा आपका देखा है कि आपको वास्तु की नॉलेज, एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज काफी है। तो जो जैसे मैंने बोला, आप ही ने आज पूछा कि क्यों मुझे है, क्योंकि शायद बहुत साल पहले कुछ एक घटना हुई होगी जिससे आपका उस चीज के ऊपर विश्वास आया होगा। Exactly. ये मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन आज ही आपने मुझे बोला तो मुझे लगा कि हाँ हुई थी। ऐसा नहीं था कि दैट माई चाइल्डहुड वॉज कम्प्लीटली डिवॉइड ऑफ इट, मतलब सडनली बड़े होके एक्सपोजर नहीं मिला, बचपन से ही था। एंड सो आई काइंड ऑफ फील दैट येस, इफ यू association. there is a childhood association, and if you do it the right way, Right. maybe you can find your You should answers. follow the right way. सात्विक जितना कर सकते हो चीजों को, उतना सात्विक ही रहो। हमने आज मतलब पेट भर के बातें की, बोलते हैं ना कि एकदम लगता है कि यू आर सेटिस्फाइड। Right. बहुत बहुत अच्छा लगा। और फिर आगे और हमारा एसोसिएशन तो चलता रहेगा। उसके लिए लोग मेरे चैनल में देख सकते हैं। बाय चांस फिर मैं आपकी मदद मांगने आऊँ आपके पास, बट आई हैव हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और मुझे लगता है कि आपने आज बैठ के यू हैव सीन अनदर काफी इस साल आपका कैसा जाएगा, ये नंबर कैलकुलेट करके आपने देखा होगा कि कैसा कैसा जा सकता है। एंड सबके ऊपर मेरे हिसाब से थोड़ा सा कर्मा भी है कि विथ योर गुड कर्मा एंड योर माइंड पावर थोड़ा सा बहुत सारी चीजों को हाँ, ओवरकम मतलब कर इसको सकते हो। गाइडेंस के हिसाब से लो, ओवरकम कर सकते हो। चीजें खत्म नहीं होंगी, लेकिन काफी चीजें आपकी लाइफ में सुधर सकती हैं। हाँ एग्जैक्टली हम सुधारने के लिए इसको हमारा एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखते हैं। लेकिन बियॉन्ड एवरीथिंग आई फील दैट लाइफ इज नॉट अबाउट बी ऑल एंड ऑल। No. कोई आपको बोल भी दे कि मतलब आपको ऐसी कुछ हुआ है कि खत्म हो गया है, फिर भी आप उसको भी ओवरटेक कर सकते हो जस्ट विथ योर माइंड्स पावर। एंड और बाकी सब कुछ के लिए तो आप है। थैंक यू सो मच गीतांजलि फॉर कमिंग। Thank you so much, Debina. Thank you so much. I really enjoyed. टाइम कैसे गया मुझे पता ही नहीं चला. It was so flawless, and I really enjoyed. It was like as if I was talking to a friend. और मुझे भी ऐसा लग रहा था आई एम टॉकिंग टू समबडी लाइक हुम आई नो वेरी वेल। मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ। हाँ. आप ऐसा कुछ सोचोगे भी नहीं और आप अपने हिसाब से पूरा बिंदास बोलोगे। एंड इफ यू लाइक द एपिसोड प्लीज राइट इन द कमेंट्स बिलो इसमें से कौन सी चीज आपके पते की थी। और ओवरऑल एपिसोड को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए टू द देबीना बनर्जी शो। Thank you.